हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है ग्रुप एनाग्राम। ओके, तो क्वेश्चन में सिंपल हमको एक अरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करना है उसमें से सबका ग्रुप करना है एनाग्राम्स का। ठीक है, मतलब जितने भी उसमें स्ट्रिंग जो कि एनाग्राम्स है उनका एक ग्रुप बनाएंगे, सेपरेट सेपरेट हमको ग्रुप बनाना है और फिर उस ग्रुप को हमको रिटर्न करना है। राइट, ये अपना क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ओके, ब्रूट फोर्स में कैसे करेंगे? लेट्स से मैं इस इनपुट को लिख लेता हूँ। ठीक है, कलर। ओके, ठीक है। एक ये मेरे पास है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें एक ईटी है, एक जी है, एक जी है, ये है। ठीक है, अब इसमें अगर आप ग्रुप करोगे ना, इसमें इसका इसका और इसका एक ग्रुप बन रहा है। तो हमें क्या करना है? ई टी ए और ई ई ए टी ई, एक ग्रुप ये बन जाएगा। एक ग्रुप बनेगा अपना एन ए टी टी एन। तो टी ए एन एन ए टी, एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक बनेगा बी ए टी। ठीक है, इस जी वाली को हमको एक लिस्ट पूरी रिटर्न करके देना है। राइट, हमको रिटर्न करके देना है। ठीक है, ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, ये ईट के लिए सारे सबका ट्राई करेंगे। ठीक है, मान लो कि ब्रूट फोर्स सिंपल है, जो आई है ना एन तक उसके अंदर एक जे वाला लूप लगेगा। ठीक है, जो कि अपना i+1 से स्टार्ट होगा और एन तक जाएगा। मतलब कि सारे जितने भी जो इसमें स्ट्रिंग है सब ट्राई करूंगा इस ईट के साथ। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन होगा एज एनेग्राम। ठीक, इस फंक्शन में मैं आई और जे वाला एक स्ट्रिंग पास करूंगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन बताएगा कि ये दोनों एक दूसरे के एनेग्राम है या नहीं है। अगर दोनों एनेग्राम है तो हमको क्या करना है? अगर एनेग्राम है, एक कंडीशन में अगर ये एनेग्राम है तो हमको क्या करना है कि एक लिस्ट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड, मैं ये वाले को भी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये वाले का रहेगा ना आंसर, वो मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ ना, मान लो कि ये वाला मेरा एक इसका एनेग्राम है, तो मैं इसको मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इस लूप के अंदर आऊंगा ना, इस लूप के अंदर आऊंगा ना, यहीं पर इस लिस्ट में, इसमें सबसे पहले इसको तो मैं ऐड कर ही दूंगा, आई वाले को। आई वाले के रिगार्डिंग जितने जो आएंगे ना, ये वाले सबको रिमूव कर दूंगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इस पर आऊंगा ना, जो मेरा ऑलरेडी आंसर में रखा गया है, इसको मुझे दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एक विजिटेड अरे यूज कर सकता हूँ। वो मुझे बताएगा कि ये ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, मतलब कि किसी और का ग्रुप में ऐड हो गया, ऑलरेडी एनाग्राम है। तो मैं इसको दोबारा ट्राई नहीं करूंगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर मैं एक कोई विजिटेड बनाऊंगा, ठीक है, वो बताएगा जे को बोलेगा कि भाई ये विजिटेड हो गया, मतलब इसको मैं ट्रू मार्क कर दूंगा। ठीक है, जब ये ट्रू मार्क होगा ना, तो वो इसके अंदर आएगा ही नहीं कभी। मैं यहीं पर एक कंडीशन लिख दूंगा ना, एक विजिटेड वाली। राइट, अगर ये जे वाला विजिटेड नहीं है ना, तभी इसके अंदर कोड आएगा, नहीं तो कोड आएगा ही नहीं। सिंपल सा, इससे क्या होगा कि हम इस पे कंट्रोल कर पाएंगे, इसको दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। राइट, और इस अप्रोच में क्या रहेगा, जैसे ये वाला लूप मेरा कंप्लीट होगा ना, ये वाला लूप चाइल्ड लूप, उसके बाद ये वाली लिस्ट में जितने भी मेरे वो रखे होंगे स्ट्रिंग, वो सारे ग्रुप एनाग्राम हो गए होंगे। तो मैं फाइनल जो आंसर लिस्ट आएगा उसमें सिंपल सा मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ऐड ऑल, और यहाँ पर मैं लिस्ट को ऐड कर सकता हूँ। राइट, बस ये मेरा हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, देखो। सबसे पहला जो ऊपर वाला देखो, सबसे पहला ये वाला लूप, ये वाला लूप रहेगा अपना ओ एन टाइम, ये वाला लूप लेगा अपना ओ एन टाइम। राइट, एनाग्राम फंक्शन भी कितना, जितनी इसकी स्ट्रिंग की लेंथ रहेगी उतना टाइम रहेगा। ठीक है, ओ एम मान के चलता हूँ, एम उसकी लेंथ है, कितना टाइम लेगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी ना, वो क्या होगी इसकी, ओवरऑल एन इसके और मल्टीप्लाई। ठीक है, ये अपनी हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमको विजिटेड एक स्पेस यूज करना है जो बताएगा विजिटेड करना है या नहीं करना, तो वो कितना रहेगा अपना, ऑर्डर ऑफ, ये रहेगा एन। बट इसमें एक एक और स्पेस लगेगा, क्यों? जो फाइनल अपन जो आंसर रिटर्न करेंगे ना, वो भी इसी का लेंथ का रहेगा ना।
ठीक है, तो ये स्पेस हो गया। अब बात करते हैं इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की। ठीक है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में क्या है, एक चीज देखो। अब इसमें क्या, अपन इतना इतना जो ट्रेवर्स कर रहे हैं ना 2 बार, इसकी ट्रेवर्स करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो, अगर मेरे पास मैप होगा, ध्यान से देखना, जो भी हो ऊपर इनपुट है, मान लो कि मेरे पास अगर मैप है, अगर मैप में मैं कोई एक की रखूंगा, हमको पता है की हमेशा यूनिक रहती है, उस की के अकॉर्डिंग जितनी भी उसमें एनेग्राम है वो मैं सारे स्टोर रख सकता हूँ। सिंपल सी अप्रोच, ऐसा नहीं कर सकते क्या हम? मान लो कि यहाँ पर, हम्म, यहाँ पर ये मेरे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, इसका कलर, ठीक है। अब इसमें हम जो अगर मैप में रखें तो हम क्या रखेंगे मैप में? ठीक है, मैप में क्या, अगर मैं इसका सॉर्टेड ऑर्डर देखूंगा, उसका सॉर्टेड ऑर्डर क्या रहेगा अपना? इसका रहेगा ए ई टी। अगर ए ई टी पर मैं इसको रख देता हूँ ई ए टी। ठीक है, अब अगर मैं इस पर ट्राई करूंगा, इसका ट्राई करूंगा, इसको मैं सॉर्ट करूंगा, सिंपल सा इसको सॉर्ट करूंगा, बोलूंगा जी कंटेंट करता है मैप में, हाँ मैप में कंटेंट करता है, मैप में कंटेंट करता है, उसकी जो लिस्ट है ना उसमें इसको भी ऐड कर, राइट। हम इस पर ट्राई करूंगा, मैप में कंटेंट करता, इसको पहले सॉर्ट करूंगा ए एन टी। मैप में कंटेंट करता, नहीं करता, नहीं करता तो क्या करेंगे अपन, यहाँ ए एन टी मैं क्या रखेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू टी ए एन रख देंगे। मैं यहाँ बढ़ जाऊंगा, इसको सॉर्ट करूंगा तो क्या आएगा, ए ई टी। मैप में कंटेंट करता है, यस करता है, तो इसकी जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट है, इसमें इसको भी ऐड कर दो ए टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये रख देंगे। इसके बाद अगर मैं इस पे जाऊंगा, इसमें करूंगा, इसको मैं शॉर्ट करूंगा तो क्या आएगा, ए एन टी। मैप में करता करता है, हाँ करता है, इसमें क्या करूंगा, इसको मैं इसके रख दूंगा ए एन टी, राइट। फिर इस पे आऊंगा, मैप में कंटेंट करता है, नहीं करता, ए बी टी, राइट। ए बी टी में क्या रखूंगा मैं, बी ए टी। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसको हम जब एक ही है और मैप में सीधे चेक करेगा कंटेंट करता है, तो उसकी लिस्ट में सीधा उसको ऐड कर देंगे ना, बहुत सिंपल हो जाएगा, राइट। कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम क्या क्या इस पे मतलब ओमिट कर सकते हैं। एक है कि जो अपने विजिटेड अरे यूज किया था वो नहीं लगेगा, राइट। इसमें जो अपन ने जो इनर जो ट्रिवर्स कर रहे थे ना, ओ पेन इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो भी नहीं लगेगी। सिंपल सा बात क्या है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ओ एक ही बार ट्रिवर्स करा तो ओ एन रहेगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इसकी ऑर्डर ऑफ एन, राइट। बट अब इसमें एक बात और है कि जब आप शॉर्ट की फाइंड कर रहे हो ना, शॉर्ट की फाइंड कर रहे हो तो उसमें क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, अरे डॉट शॉर्ट, राइट। अरे डॉट शॉर्ट कर रहे हो ना, तो इसमें अगर मान लो कि तुम्हारी एम लेंथ का तुमने कोई स्ट्रिंग पास किया है, ये शॉर्ट करेगा ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एम लॉग एम, राइट। कहने का मतलब कि इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, एन मल्टीप्लाई एम लॉग, सॉरी, एम एम। ठीक है, क्या हम इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इसको शॉर्ट करने की जगह अगर मुझे यहाँ पर जैसे कि मेंशन है ना, क्वेश्चन में आप देखोगे इन्होंने बोला कि सिर्फ जो स्ट्रिंग के जो मतलब जो कैरेक्टर है ना, वो सिर्फ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर है, ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर है। अगर मैं सिर्फ 26 कैरेक्टर का एक अरे यूज कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे शॉर्ट वाला इतना यूज नहीं करना। अभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी टोटल लेंथ 100 है ना, तो 100 मल्टीप्लाई लॉग 100, इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ये फंक्शन लेगा। ठीक है, बट अगर मैं ये यूज कर लूंगा ना, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से टोटल 100 ही हो जाएगी एक ही बार ट्रेवर्स करने में। ठीक है, वो कैसे होगी, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप एनाग्राम फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक केयर अरे बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें सारे क्या रखेंगे, 26 कैरेक्टर ही रखेंगे। ठीक है, अब जितने भी इसमें ट्रेवर्स करेंगे हम, जो वाला मान लो यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एस है, एस डॉट टू केयर अरे करके इसमें ट्रेवर्स करेंगे, इसके सारे कैरेक्टर उठाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मान लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने इंक्रीज कर दी कैरेक्टर की -a,
ठीक है, प्लस प्लस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करिए ना, अब सिंपल सा एक अपन रिवर्स कर सकते हैं, आई से लेकर 26 कैरेक्टर, इसके साथ सब कैरेक्टर उठाएंगे, जिनकी भी जो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 रहेगी ना, उसमें हम यहाँ रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसमें जब अपन 0 से लेके एन तक जा रहा है, तो जो ऑब्वियसली बात है, जो हम ट्रिवर्स कर रहे हैं वो शॉर्टेड ऑर्डर में ट्रिवर्स कर रहे हैं, राइट। शॉर्टेड ऑर्डर ट्रिवर्स करें मतलब जब इसमें हम कैरेक्टर को मान लो कि एक मैं स्ट्रिंग बिल्डर बनाऊंगा ना, यहाँ पर कैरेक्टर को अपेंड करता जाऊंगा ना, जब जो स्ट्रिंग जो बनेगा ना फाइनल स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग भी शॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि हम 0 से ट्राई कर रहे हैं, मान लो कि ए इसमें कंटेंट करता है, ए की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, जब मैं यहाँ इसको अपेंड करूंगा तो मैं अपेंड कैसे करूंगा, मैं सिंपल से ऐसे अपेंड करूंगा ना, प्लस कैर ए, ठीक है, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप से अगर मैं रखूंगा ना ये कैरेक्टर, तो ये पूरे जो आंसर रहेगा शॉर्टेड ऑर्डर में की बना देगा, सिंपल सी बात। और इस पूरी की कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे ना, सिर्फ ये वाली जितनी ट्रेवर्स ले रहा है ना, उतना ही टाइम ले रहा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टाइम है, 26 का ही टाइम ले रहा है ना ये, और ये स्पेस भी 26 का है। तो कहने का मतलब क्या है, टोटल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एम। कहने का मतलब कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं ना, इस वाले को एम लॉग एम को, ठीक है। अब मैं दोनों कोड दिखा देता हूँ, वैसे दोनों ही एक्सेप्टेबल है और दोनों ही इंटरव्यूअर भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि हम इसको मैप से कर रहे हैं, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपोर्टेंट यहाँ आ जाती है, बस इसको हम मैप से कर रहे हैं, सीधी बात। इसका कोड देखते सबसे पहले आता है ब्रूट कोड, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें क्या करेंगे, हमको विजिटेड अरे बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने ऑलरेडी विजिटेड कर लिया वो स्किप हो जाए। सेकंड अपना आंसर के लिए रहेगा, ठीक है। अब हम जब ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, तो हम पहले से चेक कर लेंगे, अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है, इसका मतलब कि ऑलरेडी ग्रुप में स्टोर हो गया है वो वाला है कैरेक्टर, अब वो वाला स्ट्रिंग, उसको हम दोबारा ट्रेवर्स नहीं करेंगे। जब नहीं है तो हम आगे जाएंगे, एक टेम्परेरी लिस्ट बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था, उसमें सबसे पहले आई वाला स्टोर रख देंगे, जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले हम आई वाला स्टोर रख देंगे, राइट। यहाँ पर देखो ना, ठीक है, आई वाला स्टोर रख देंगे। जब आई वाला स्टोर रख देंगे मतलब ये वाला हम पहले स्टोर रख देंगे। स्टोर रखने के बाद हम जे में आई प्लस 1 से ट्राई करेंगे एन तक, और जब विजिटेड नहीं है तभी इसको जे को ट्राई करेंगे, ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको भी यहाँ भी स्किप कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा एनेग्राम फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर दोनों एनेग्राम है तो आई तो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, सिंपल जे को भी लिस्ट में ऐड कर दो और जे को विजिटेड मार्क कर दो, सिंपल सी बात है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और लास्ट में आकर इस लिस्ट को अपने आंसर वाली लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एनेग्राम फंक्शन तो सिंपल है, इसका कोड देखना आप क्या है, इसमें क्या करेंगे, अपन दो फ्रीक्वेंसी अरे बनाएंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, और दोनों अगर इक्वल है इसका मतलब कि एनेग्राम है, अगर एनेग्राम नहीं है, ये तो नॉर्मल एनेग्राम का कोड है, ठीक है। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आप यहाँ देख सकते हो, इतनी होगी, ठीक है। सेकंड अपन ने डिस्कस किया था ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ठीक। उसमें हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में सिंपल सा था, मैप यूज करेंगे और उसमें हम लिस्ट स्टोर रखेंगे हर एक की पर, की अपनी रहेगी सॉर्टेड की। तो हम क्या करेंगे, हर एक पूरे स्ट्रिंग में ट्रिवर्स करेंगे, स्ट्रिंग अरे में एक स्ट्रिंग उठाएंगे, उसको सॉर्ट की में कन्वर्ट कर लेंगे, जो की रहेगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगी, और इस की से अपन चेक करेंगे, कंप्यूट इफ एब्सेंट का मतलब होता है कि जो मैंने की पास करी है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट कंटेंट करती है नहीं करती, या मतलब कोई भी कैरेक्टर कुछ भी कंटेंट करते हैं, अगर कंटेंट करते हैं तो वो रिटर्न करता है कंप्यूट इफ फंक्शन, कंटेंट नहीं करते तो वो एक अपन ये वाला रिटर्न कर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा, उसमें अपन सिंपल सा ये वाला स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो, ठीक है। मान लो कि ईटी सबसे पहले आया, इसकी सॉर्टेड की ये है, सॉर्टेड की में कुछ कंटेंट नहीं कर रहा था, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट दी, उसमें हमने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट टाइम ये वाले का सॉर्टेड की क्या होगा, ईटीए, इसमें अब लिस्ट कंटेंट करती है, इस लिस्ट में लिस्ट को पहले उठाएंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, ओके। ये लाइन का मतलब ये हो रहा है, ठीक है। इससे सारे ग्रुप हो जाएंगे, बस जब ग्रुप हो जाएंगे तो सभी ग्रुप को एक उसमें रख देंगे, सारी वैल्यू को उसमें ऐड कर देंगे, आंसर में आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब आता है मेन अपना सॉर्ट की फंक्शन। सॉर्ट की फंक्शन अगर यहाँ आप देखो तो मैं अरे डॉट सॉर्ट यूज किया है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी अपनी एम लॉग एन, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बट इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर यहाँ नीचे होगा, मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, इसको रिड्यूस कर दिया ओ एन,
एम में, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, फ्रीक्वेंसी एक अरे यूज किया, उसमें सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिए, फिर मैं 26 बार मतलब रिवर्स करूंगा, और सबको एक सॉर्टेड ऑर्डर में जो की बनेगी ना, जो एसपी जो बिल्डर है ना, स्प्रिंग बिल्डर, उसमें जो कैरेक्टर रहेंगे वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर रहेंगे, क्योंकि हम 0 से लेकर 26 तक रिवर्स कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया अपना। अब मैं दोनों कोड को आपके सामने कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, करता हूँ सबमिट। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। इसमें से फॉर फंक्शन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर ऐसा एक्सपेक्ट करे तो बाकी तो दोनों सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।